विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम। वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति के इस स्वाध्याय क्रम में हम देव यज्ञ में, जिसको कि अग्निहोत्र भी कहते हैं, अग्नि को देवताओं का मुख भी कहा जाता है। माने आप कुछ दान देते हैं, देवताओं को आप क्या दे सकते हैं? क्योंकि देवता तो स्वयं देते हैं। जो देवता शब्द में जो धातु है, उस धातु का तो प्रसंग डुदाएं दाने, दान दाने, दोनों धातुओं से बन जाता है शब्द। देने अर्थ में ही है। देवता कहते ही उसको है जो दे, और स्वार्थ में प्रत्यय करते हैं। तो जो देने का कार्य करता है उसको देव कहते हैं। और उस देवता को हम क्या दें? आप सोचिए। आप यज्ञ एक ऐसा माध्यम है जो आप उन देवताओं को भी दे सकते हैं। कितनी बड़ी बात है। कभी कभी छात्र पूछते हैं कक्षाओं में, सभी के मन में जिज्ञासा होती है, सब चाहते हैं। घर परिवार में तो होता है कि माता पिता के लिए बच्चे बड़े होकर के सेवा करते हैं, तो वो उनको कुछ दे पाते हैं। गुरु शिष्य परंपरा में शिष्य, ऐसा सौभाग्य विरले शिष्यों को ही मिलता है कि गुरुजी की साक्षात सेवा करने का सौभाग्य मिल जाए। कि कब गुरुजी बुजुर्ग होंगे, कभी उनको आवश्यकता पड़ेगी, कभी। कि गुरु शिष्य परंपरा एक विशेष परंपरा है। वहां पर गुरु भी स्वयं सबल बने रहते हैं। अपने पतंजलि संन्यास आश्रम में ही देख लो। परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी, अभी तो युवावस्था ही है, और शरीर की जो आयु है वो तो 25 इयर्स ओल्ड, 25 के बीच में है, जो बायोलॉजिकल एज परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज की। वो तो अभी स्वयं सारे समाज की सेवा करने में लगे हैं, किसी से सेवा की अपेक्षा ही नहीं रखते। पतंजलि संन्यास आश्रम में आचार्य श्री भवेंद्र जी रहते हैं। उनकी अवस्था लगभग 75-80 के बीच में है। वो कोई सेवा करने जाए तो उनको इतना कष्ट होता है, वो कहते हैं कि सेवा करने वाला सेवा नहीं करेगा। फिर जाकर के जब उनको इतनी पीड़ा होती है, वो स्वयं करते हैं कार्य अपना। वो कहते हैं नहीं नहीं, हमें सेवा करानी नहीं है अभी। और यदि कोई जबरदस्ती करे भी सेवा तो उनको अत्यंत कष्ट होता है, पीड़ा होती है। तो हम देखते हैं गुरु शिष्य परंपरा में भी गुरु अपने शिष्यों से सेवा कराना नहीं चाहते हैं। कभी बहुत ऐसी अंतिम स्थिति आ जाए, कभी 1-2 महीना, कभी ऐसा विषय हो जाए, तो वो विशेष बड़े सौभाग्यशाली वो शिष्य होते हैं। तो जब धरती पर जो गुरु हैं, जो अच्छे व्यक्ति हैं, वो भी सेवा कराना पसंद नहीं करते हैं, और जो देव हैं वो आपसे कैसे सेवा कराएंगे अपनी, बताओ। और चाहते तो सभी हैं। बहुत सारे शिष्य हैं गुरु जी के, बहुत अच्छे अच्छे छात्र हैं, सेवा करना चाहते हैं। कुछ कहते हैं कि हमें गुरु जी का सानिध्य 30 दिन करने की सेवा मिल जाए, 50 दिन की मिल जाए, 70 दिन की मिल जाए, 3 महीने की मिल जाए, जीवन भर करें सेवा, ऐसा सौभाग्य उदय हो जाए हमारा। हम अपने हाथों से अपने गुरु जी के लिए भोजन पकाएं, हम अपने हाथों से अपने गुरु जी के चरण दबाएं, हम अपने हाथों से अपने गुरु जी के वस्त्रों को धोएं, हम अपने हाथों से अपने गुरु जी के कक्ष में सफाई करें। सभी चाहते हैं, लेकिन गुरु जी हैं कि सेवा का अवसर ही नहीं देते, उस कार्य करते हैं। लोक में भी जब इतनी व्यवस्था है तो देव, जिनको देव कहा गया है, जो देवता है, वो आप उनकी सेवा कर कैसे सकते हो बताओ? वो भी नहीं लेंगे सेवा। और मन में तो सबके है, सबको प्रसन्नता होती है। भगवान सूर्य जब से उदय हुए 200 करोड़ वर्ष हो गए, अभी तक धरती को प्रकाश देते ही जा रहे हैं। प्रकाश तो छोड़ो, जीवन दे रहे हैं। सूर्य जीवन देता है।
प्रकाश तो एक बाई प्रोडक्ट है। वरुण देव है, वायु का प्रभाव बंद हो जाए, अब ये धरती शमशान बन जाए, इंस्टेंट बन जाए, 2 मिनट में देखो आनंद पूरा, ज्यादा से ज्यादा 3-4 मिनट लग जाएंगे। इस संपूर्ण सृष्टि को तुरंत समाप्त करने में कितना समय लगेगा वरुण देव को? 2 से 3 मिनट। आप सोच कर देखो ये कितनी गंभीर बात है। 3 मिनट इस धरती से वायु समाप्त हो जाए तो समस्त प्राणियों का अंत है। समस्त चराचर जगत में जितने प्राणी हैं, ये महिमा क्या दे सकते हैं। लेकिन अग्निहोत्र एक ऐसा माध्यम बना दिया है कि आप अग्निहोत्र में जो हवि देते हैं, यज्ञ में जो आहुति देते हैं, वो सीधे देवताओं को जाती है। कहा कि यज्ञ की जो अग्नि है वो देवानाम मुखम है, वो देवताओं का मुख है। यज्ञ में जो मंत्रों के साथ में, मंत्रों के उच्चारण के साथ में हवि प्रस्तुत करते हैं भावपूर्ण, तो वो सीधे देवताओं के पास जाती है। कहा कि द्युलोक तक जाती है, सूर्यलोक तक जाती है। सूर्य रश्मियों के माध्यम से अंतरिक्ष लोक, द्युलोक, वहां तक जाती है। कितना बड़ा कर्म है। यदि विश्वास हमें हो जाए तो यज्ञ सामग्री के साथ साथ हम अपनी आत्म हवि देना प्रारंभ कर दें। आत्मा की अंतरतम की गहराइयों से भावपूर्ण वो सामग्री बन जाए। यदि ये भाव हमारे अंदर गहरा होता चला जाए, यज्ञ करते हैं, संध्या करते हैं, उपासना करते हैं, एक तो करते हैं, कार्य अधिकता है, अच्छी बात है, लेकिन प्रयास तो हमेशा करना ही चाहिए। यज्ञ प्रथम वरीयता देनी ही चाहिए। यज्ञ के माध्यम से आपने कोई सामग्री अर्पित की, वो अपने समस्त सूक्ष्म रूप में विभक्त हो गई, 5 महाभूतों में विभक्त होकर के अपने अपने अग्नि का तत्व अग्निदेव के पास चला गया, वायु का तत्व वायुदेव के पास चला गया, जल का तत्व जलदेव के पास चला गया, वरुण देव के पास चला गया। पूरी एक व्यवस्था है। मनुष्य को कितनी संतुष्टि होती है कि यदि हम बड़ों की सेवा करते हैं। कभी किसी का मन परेशान हो रहा हो, मन में बड़ा विचलन हो, बेचैनी हो, मार्ग न मिल रहा हो, मन में निराशा हो, हताशा हो, परीक्षा में प्रश्न पत्र ठीक ना गया हो, मन में उथल पुथल मची हो, अगले प्रश्न पत्र की तैयारी करने को मन ना कर रहा हो, पर पुरानी बातें दिमाग से ना निकल रही हो, किसी बड़े के जाकर के चरण दबाओ, विनम्रता से शांति से बैठकर सेवा करो, उनके आशीष लो। ये छोटी मोटी समस्याएं तो छोड़ो, जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निहित है वहां पे। पैर दबाने बंद कर दिए, पैर ही नहीं दबाते किसी के, छोटा काम मानते हैं, हमारा काम नहीं है ऐसा मानते हैं। अपने माता पिता के, बड़े बुजुर्गों के चरण दबाने में ऐसा नहीं है, उनके आशीष निकलते हैं, वो अपने पुण्य कर्मों के फल को आपको देने लगते हैं, पुण्य का प्रभाव होता है और आपके क्लेश दूर होते हैं। जब सात्विक आत्माओं के सानिध्य में हम रहते हैं तो अनुभव से जो ज्ञान मिलता है वो आपके जीवन में ऐड होता जाता है। आप कहेंगे कि जी कि हमें क्या फायदा, हमें तो कोई आवश्यकता है नहीं उस ज्ञान की। आज तो नहीं है आवश्यकता, हो सकता है कल परसों 10 साल बाद 5 साल बाद कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए और उस परिस्थिति में हम क्या करें पता कैसे चलेगा। एक शादी में गए, शादी में लड़की पक्ष की तरफ से एक शर्त हुई कि कोई भी बुजुर्ग नहीं आएगा, सारे युवा आएंगे। युवा भी खुश कि ठीक है, बुजुर्गों से पीछा छूटा। सारे भर के पहुंचे, सारे युवा एकदम। शर्त थी कि भाई शादी में कोई बुजुर्ग नहीं आना चाहिए। सारा कार्य होगा, पूरे गांव में हल्ला हो गया। जिस गांव से गए थे कि भाई उन अमुक व्यक्ति ने अपनी लड़की की शादी में कहा है, अपनी बेटी की शादी में, कि एक भी गांव से बुजुर्ग नहीं आएगा, तो उस गांव के सारे युवा आए हुए हैं। और गांव में भी बड़ा जोर, भाई ऐसे कैसी शादी है, ऐसी कैसी बहन है वो जिसकी शादी में सब युवाओं को बुलवाया गया, एक बुजुर्ग को भी आमंत्रित नहीं किया गया। सारे गांव में भी एक जिज्ञासा बनी हुई थी
और भोजन हो गया, बारात चढ़ गई, सारे कार्यक्रम हो गए। जब फेरों की बात आई कि वधू को बुलाया जाए, तो वधू के पिताजी ने कहा ऐसे नहीं बुलाएंगे, एक शर्त और पूरी करनी पड़ेगी। तो क्या शर्त है? तो हमारे गांव के पास एक नदी है, अब हम अपनी बेटी को तो हमने तो बहुत अच्छे से पाला है, दूध घी बहुत मिलता है, हमें क्या पता आपके गांव में दूध है कि नहीं है। हम तो तब जाने जब हमारे आगे जो नदी बह रही है इसमें दूध की नदियां बहा दो, तब हम बेटी देंगे। सारे युवाओं में हड़कंप मच गया, भाई ऐसे कैसे हो सकता है, उन्हें तो बारात वापस, ये तो बड़ा अपमान हो जाएगा। बड़ी शान से आए थे और खाली बारात लेके जाएंगे। गांव में खबर पहुंची, सारे बड़े परेशान। तो उस बारात में छुपके से जो सामान का बॉक्स होता है जिसमें कुछ वधू के लिए उस सामान लेके जाते हैं, उसमें एक बुजुर्ग बैठे थे। जब सारे बच्चे परेशान हो रहे थे तो बुजुर्ग ने वो गेट खटखटाया, बॉक्स खटखटाया अंदर से। जहां रुकी हुई थी बारात, सब आ गए, बारात तो लौटने की बात हो गई, तो जहां वो रुके हुए थे सब आ गए वहां से उठ के कि अब तो चलना ही है। उदास हो गए कि अब तो बेइज्जती होगी, बड़ी हताशा होगी, निराशा होगी। अब दूध की नदी कैसे बहाएं, इतना दूध कहां से लाएं, बड़ी समस्या होगी, विकट समस्या आ गई। लड़की के पिता ने कहा बारात वापस। देखा कि एक संदूक से आवाज कैसी आ रही है, तो गेट बंद करा बाहर का, सब उसी गांव के युवा थे। गेट खोला तो उस लड़के का दादा बुजुर्ग, पहले तो उसने सांस ली ठीक ठाक अपनी, बहुत देर से बंद था संदूक में। कहा क्या समस्या हो गई? क्या दादा समस्या क्या होगी, अब तो बस मुंह छुपाने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, अब तो घर चलना वापस। कि वधू कहाँ है? कि बहू तो मना कर दी। क्यों मना कर दी? कि कहा कि दूध की नदी बहाओ, अब इतना दूध सारा गांव का भी पलट दे तो कहां से आ जाए। तो उसने कहा ये भी कोई बड़ी बात है, ये तो चुटकियों की बात है। और सारे बुजुर्ग का मुंह देखें, कह रहे जाओ तुम बारात मंडप में जाओ, जब पिताजी कहें कि दूध की नदी बहानी है तो कहो हम दूध ला रहे हैं, एक बार जरा जल्दी से नदी खाली कराओ, नदी में से पानी खाली कराओ, हम दूध ला रहे हैं, जाओ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो 2 मिनट का काम है। तो जब उस लड़के ने जाके कहा कि हाँ जी हम सब तैयार हो गए, दूध की व्यवस्था हो गई है, आप जल्दी से भेज के नदी खाली कराओ, तो उसके लड़की के पिता ने कहा सर्च करो, ढूंढो, इनके बारात में कोई बुजुर्ग आया हुआ है, इनके बारात में जरूर कोई बुजुर्ग आया हुआ है जिसने दिमाग लगाया। बड़े तो बड़े होते हैं ना, बड़े तो अपने अनुभव से सिखाते हैं कि हम बड़े हैं। अब सारा भी गांव लग जाए तो नदी का ना तो पानी समाप्त हो, और जो नदी का पानी समाप्त ना हो तो दूध की नौबत ही ना। भाई आप पानी निकालो, हम दूध बहाए। अब नदी का पानी, नदी बह ही आ रही है अपने प्रवाह से, कहां तक निकाले गांव वाले। तो ज्ञान केवल शाब्दिक ही नहीं होता, अनुभव से ज्ञान होता है। एक बच्चा बाहर पढ़ने वाला, विदेशों में पढ़ के आया, बड़ा इंटेलिजेंट, भारतीय ट्रेन में अनुभव नहीं उसको चलने का ज्यादा। एक ट्रेन में बैठ गया, पिताजी ने कहा बेटा मैं साथ चलूं, लोकल पैसेंजर ट्रेन है, जंगल का रास्ता है, परेशान हो जाएगा। कहा नहीं नहीं आप तो बहुत पुराने हो, आपको तो ज्ञान नहीं है, मैं तो बहुत युवा, मैंने तो बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। उसने कहा देख ले बेटा, चलो। घर परिवार वाले सारे कह रहे कि ले जा पिताजी को साथ, पहली बार जा रहा है ट्रेन में, दिक्कत हो जाएगी। नहीं मैं तो, फिर भी पिता जब बिल्कुल नहीं माना, पिताजी ने कहा जेब में एक पर्ची रख दी, जब बहुत समस्या हो जाए, जब बिल्कुल विकट समस्या हो जाए, मृत्यु साक्षात दिखाई दे, तब इस पर्ची को निकाल के पढ़ लेना। करे इसमें भी क्या बात है, पर्ची फेंक दी। फिर भी पिताजी ने कहा कि इतनी तो इज्जत कर ले, कम से कम ये पर्ची जेब में रख ले अपने, मत देखना पर रख तो ले। फिर भी बड़ा मुंह बनाते बनाते रख ली कि बुजुर्ग बात नहीं मानते, पैसे हैं, मैं तो पढ़ा लिखा आधुनिक। ट्रेन में जा रहा था, रात हो गई, जंगल का रास्ता, थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा उसको। अब उसी समय रात में 4-5 लोग और घुस गए, अच्छे तगड़े तगड़े से, मुंह पर नकाब बांधे हुए, और उसको देख रहे हैं। और वो सकपक आ गया बिल्कुल, और कोई था नहीं डिब्बे में,
सारे उतर गए। उसने लगा ये तो लूटेंगे, कोई चाकू निकाले, कोई कुछ करे अपना। वो डर गया बुरी तरह। तो उसे पिताजी की बात याद आ गई कि पिताजी ने कहा था जब डर जाए और मृत्यु सामने दिखे तो पर्ची पढ़ लेना। तो उसने पर्ची निकाली और पर्ची पढ़ी तो पर्ची में लिखा था, बेटे घबराना मत, मैं तेरे बगल वाले केबिन में ही हूं, बगल वाले डिब्बे में ही है। पर्ची पढ़ते डर गायब, चेहरे पर मुस्कान आ गई, कूद के पिताजी के पास पहुंच गया, बगल में लेट रहे थे दूसरे कोच में। बड़ों के ज्ञान को हम केवल शब्दों से नहीं आंक सकते ना, उनका अनुभव है जीवन का, उनको पता है कि मार्ग में समस्या हो सकती है। तो कभी समय मिले तो अपने बड़ों के पास, जो भी बड़े हैं, जिनको आवश्यकता तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी सेवा करें। सेवा का मतलब ये नहीं कि बस पैर दबाना ही सेवा है, गुरु आज्ञा में जीना सेवा है। सेवा बड़ा व्यापक है, सेवा में शर्त नहीं होती। कुछ कहते हैं 10 साल से रह रहे हैं हम तो इतनी सेवा कर ली। जहां ये बोला कि 10 साल से रह रहे हैं इतनी सेवा कर ली, समझो सारा किए किराए पे पानी फेर दिया। कब तक सहें, इतना सुनने को मिलता है। सहने का जो शब्द बोल दिया, कब तक सहें, समझो सारी सहनशीलता पर पानी फेर दिया। परम श्रद्धेय गुरुदेव कहते हैं सहना। जब सहनशीलता शब्द कह रहे हो तो फिर कब तक को इसमें से निकाल दो। सहनशीलता तो पर्याय है मनुष्य के जीवन को ऊंचा उठाने के लिए। छोटे छोटे विकारों के सामने घुटने टेक देते हैं, उनके वेगों को नहीं सह पाते। सहो कब तक सहे, जब तक विकार नष्ट ना हो जाए तब तक सहे। फिर धीरे धीरे वो स्वयं आने बंद कर देंगे। बड़े परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं। ये सारी बातें हमें कहां से मिलती है? ये हमारा ज्ञान परंपरा, हमारी वैदिक परंपरा। प्रातः काल उठने से लेकर के रात्रि पर्यंत सोने तक, और सोते सोते समय भी मन के ये भावात्म निरीक्षण के द्वारा हमने प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक जो कार्य किए हैं, 2 मिनट लेट कर या बैठ कर उनका चिंतन कर लें। यदि आज की दिनचर्या से हम प्रसन्न हैं तो अच्छी बात है, और नहीं है तो जो जो त्रुटियां रह गई हैं वो कल ना करें। कहाँ कहाँ हमने समय का दुरुपयोग किया है, कहाँ कहाँ हमने समय का दुरुपयोग भी छोड़ो, जहां ऐसे ही हमें पता ही नहीं चला और समय निकल गया। ऐसा भी होता है, हमें यही नहीं पता होता कि ये समय हमारा सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। थोड़ा निरीक्षण करें, कहाँ क्वालिटी टाइम का हमने सदुपयोग किया है, कहाँ हम उस समय का बहुत अच्छा सदुपयोग कर सकते थे और आज उसको ऐसे ही छोड़ दिया, उसका विशेष उपयोग नहीं कर पाए हैं। यह आत्मनिरीक्षण हमें करना चाहिए। मनुष्य है और हम कर सकते हैं, और मनुष्य ही चिंतन कर सकता है, पशु चिंतन नहीं करता। उसका तो एक ही चिंतन होता है, भोजन के लिए जाना, भोजन हो गया, आराम से विश्राम करना, जब तक भूख ना लगे, दोबारा भूख लगी तो फिर भोजन करना। तीसरा कोई उद्देश्य ही नहीं जीवन। उससे बोलोगे मोक्ष है, कुछ है, कोई मतलब नहीं। कि भोजन अच्छा हो गया, बैठ के साधना कर लो, कोई मतलब नहीं, भोग ही नहीं। तो कम से कम मनुष्य जीवन में और पशु जीवन में कुछ तो अंतर हमें रखना चाहिए। और ये अंतर वास्तव में हमें स्वतः पता चलता है। कभी कभी बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं, साधना करते तो दिखते हैं, लेकिन जीवन में साधना घटित कितनी है वो पता नहीं चलता। प्रेशर में करते हैं। छोटे बच्चों को प्रेशर में कराया जाए अच्छी बात है। छोटे बच्चे बैठेंगे नहीं तो उनको कठोरता से कहा भी जाता है, अभ्यास कराया जाता है, ताकि वो उनके जीवन में आने वाले समय में अच्छे अभ्यास डेवलप हो सके। लेकिन जिनको बैठना आ गया है, जिनको सही बात का पता चल गया है, जो जाग कर भी सोने का नाटक कर रहे हैं, उनको कैसे संभाले? इसलिए फिर ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं कि भगवान ही सद्बुद्धि दे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी बहुत अच्छा भाषण दे रहे थे, ईश्वर विषय चल रहा था, अनेकों भ्रांतियां दूर हो रही थी। तो बीच में से एक युवक खड़ा होता है और कहता है कि हे ऋषिवर दयानंद, आप बात तो बहुत अच्छी कह रहे हो, लेकिन आपकी इन बातों से भगवान के ऊपर मेरी श्रद्धा तो नहीं हो रही है। आपकी इन अच्छी अच्छी बातों से, अकाट्य तर्कों से मैं सहमत तो हूं कि आप सही बोल रहे हो, लेकिन इतना कहने मात्र से मेरी भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं हो रही। तो ऐसे भी व्यक्ति होते हैं।
तो ऋषि दयानंद कहते हैं कि मैंने कोई प्रतिज्ञा तो की नहीं है कि मैं सारी दुनिया का विश्वास भगवान पर करा दूंगा। ये तो ईश्वर की कृपा जब तुम्हारे ऊपर होगी, जब समझ में आएगी बात। हर बात प्रत्येक व्यक्ति को बताने से समझ में आ जाए ऐसा भी नहीं होता, इसलिए ईश्वर की कृपा। और वो युवक आगे चल करके, उस समय तो ईश्वर पर श्रद्धा नहीं हो रही थी, और आगे चलकर वह युवक स्वामी श्रद्धानंद जी के नाम से विख्यात हुए। पूरा जीवन ईश्वरीय कार्यों में, ऋषि कार्यों में लगा दिया। जब ईश्वर की कृपा होती है तो होती है। कर्तव्य कर्मों को हमें सदैव करते रहना चाहिए। ईश्वर की कृपा बड़ी आवश्यक है, इसलिए जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। अच्छे कार्यों को, सत्संग में, स्वाध्याय में हमेशा रुचि लेनी चाहिए, आवश्यकता हो चाहे ना हो। आप कहेंगे अभी क्या आवश्यकता है? आवश्यकता आ सकती है, किसी भी समय आवश्यकता है। किसी भी समय ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जहां आप अकेले पड़ जाए। वहां कौन सा ज्ञान काम आएगा? जो आपके अवचेतन मस्तिष्क में जो शुद्ध ज्ञान है, जो विशुद्ध ज्ञान, जो ऋषियों का ज्ञान आपके मस्तिष्क में संचित है, वो सामने आ जाएगा, फ्लैश हो जाएगा स्वतः। यह बुद्धि की सामर्थ्य है, वो स्वयं निकाल कर देगी कि इस समय यह परिस्थिति है, 5 साल पहले आपने इस विषय में ज्ञान प्राप्त किया था, सामने आ जाएगा। इसलिए कहा वेदों का ज्ञान शाश्वत है, नित्य है, कभी पुराना नहीं होता है, हमेशा नवीन बना रहता है। जब आपको आवश्यकता है, शांत चित्त बैठ जाए, वो ज्ञान आपके सामने प्रकट हो जाएगा, आपका मार्गदर्शन करेगा, आपको कभी भी कुपथ पर जाने नहीं देगा। बस उस ज्ञान का आदर करना है। जैसे हम किसी परिवार में आए हुए अतिथि का आदर करते हैं तो वो बार बार आना चाहते हैं, लेकिन यदि किसी अतिथि का तिरस्कार कर दो, कोई गेट पर आए, गेट ना खोलो, जोर से बोलो, आए पानी के लिए भी ना पूछो, बाहर से बाहर भगा दो, क्या करने आए हैं मेरे पास, कोई आवश्यकता नहीं आने की, मार पिटाई करके बाहर भगा दो अतिथि को, ताने मार उनको, तो कौन आएगा? कभी भी नहीं आएगा। तो हम भी अपने शुद्ध ज्ञान का, जो परमात्मा द्वारा प्रदत्त प्रेरणाएं हमारे अंतःकरण में उठती रहती हैं। मनुष्य कोई भी गलत कर्म करता है, चाहे वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, इसकी बात ही नहीं है, ये आत्मा का गुण है। मनुष्य जब भी कोई गलत कर्म करता है, हिंसा का कर्म करता है, उसके अंदर से एक आवाज उठती है कि हे मानव, हे मनुष्य, ये गलत कर रहा है। लेकिन यदि आपने उस आवाज को प्रश्रय दे दिया, यदि अंतःकरण में उठने वाली शुद्ध आवाज को, करुणापूर्ण आवाज को, वात्सल्य प्रेम की आवाज को आपने प्रश्रय दिया, उसका आदर सम्मान किया, अच्छे विचार को प्रश्रय दिया, तो वो अच्छा विचार अगली बार और प्रबल होकर के उठेगा। जब भी आप गलत कर्म करोगे, और धीरे धीरे इतना प्रबल हो जाएगा कि आपकी प्रवृत्ति ही वहां से गलत कर्मों से हट जाएगी। लेकिन यदि आपने उल्टा कर दिया, यदि उस विचार को मार दिया, विचार उठा और उसकी अवहेलना कर दी, तिरस्कार कर दिया, तो धीरे 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 धीरे, चूंकि ईश्वरीय प्रदत्त प्रेरणा है तो नष्ट तो हो नहीं सकती है, क्योंकि भगवान तो अत्यंत दयालु है, उठाते तो रहेंगे वो, पर वो प्रेरणाएं आपके जीवन में परिवर्तन का कारण नहीं बन सकती। फिर आप बार बार मारते रहेंगे तो उठेंगे बस धीरे से, बहुत धीरे से, हल्का सा फील होगा, ऐसा फील होगा कि आपको फील ही नहीं होगा कि कोई मुझे निषेध पक्ष भी है। आप देखो समाज में कितने लोग हैं, आप इस बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि मन में कैसे प्रेरणाएं उठती हैं गलत कर्म ना करने के लिए। लेकिन उन लोगों से पूछो जो प्रातः काल उठ करके ही दूसरे जीवों के गले पर तलवार चलाते हैं, गले काटते, सुबह उठते ही यही काम होता है, मासूम लोगों की जान ले लेते हैं। उनके हृदय में उठने वाली प्रेरणाएं कि ये गलत कर्म है, मृत प्राय हो जाती हैं, मर सी जाती हैं। बड़े दुर्भाग्यशाली हैं वो लोग जो ईश्वरीय प्रेरणाओं को नष्ट करने में लगे। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस मनुष्य जीवन का कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए हम सभी को जब भी समय मिले, सत्संग, स्वाध्याय, और इस पथ पर, वैदिक पथ पर, संन्यास के पथ पर तो विशेष आवश्यकता होती है। हमें सदैव इस ज्ञान में जीने की। श्वास भी लें तो ऋषियों का ये वातावरण, ऋषियों की ये मेधा से युक्त, उनके तप से युक्त ये भूमि, माँ वसुंधरा, उन ऋषियों
कि तप की सुगंधी हमें महसूस होनी चाहिए, हमें अनुभव में आनी चाहिए। हमें सदैव उनके अंग संग रहने का प्रयास करना चाहिए। अंग संग रहने का मतलब यह नहीं कि उनके बगल में जाके सट जाओ, ऋषियों के ज्ञान के अंग संग रहे। कभी भी मन में कोई भी बुरा विचार आ जाए, तुरंत उस विचार का प्रतिकार करो, तुरंत उसमें संशय नहीं करना है, विलंब ही नहीं करना है, दूसरा थॉट जनरेट ही नहीं करना है कि ये विचार आ गया तो अब इसको मैं बदल दूं, ना, उसको नष्ट ही कर दो। और कोई इतने समर्थ नहीं है, विचार से संघर्ष नहीं करना है, मत करो, अच्छे विचार में आ जाओ। दो प्रकार है, बुरे विचार से लड़ते रहो, एक बात, लड़ाई छोड़ के अच्छे विचार में आ जाओ ना। दो प्रकार की धाराएं हैं, दो पक्ष हैं, एक तरफ शत्रु पक्ष है, एक तरफ मित्र पक्ष है। या तो इतने सामर्थ्यशाली बनो तो समस्त शत्रु पक्ष को नष्ट कर दो, या तो इतनी सामर्थ्य उत्पन्न करो, या फिर ऐसे कर लो, उस पक्ष से हट करके मित्र पक्ष में आ जाओ। दोनों ही पक्ष हैं। साधक अपने अपने सामर्थ्य अनुसार अपना निर्णय कर सकता है, और उसकी सामर्थ्य क्या उसको स्वयं को पता है। तो साधक को अपनी स्थिति का स्वयं निर्णय कर लेना चाहिए। और यह लड़ाई का मतलब लड़ाई हिंसा वाली बात नहीं चल रही, यहाँ विकारों की लड़ाई है, जो विकार है, मानसिक विचार है। इसलिए सत्य पथ पर हम आगे बढ़े, सत्संग में बढ़े, वेदों का स्वाध्याय करें, वेद यज्ञ के माध्यम से देवताओं को पुष्ट करें, अपनी संतुष्टि करें। हम कैसे कर सकते हैं? यज्ञ के माध्यम से। इसलिए कहा यज्ञ को देवताओं का मुख कहा है। तो आइए इस सुंदर प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे अगले अंक में। तब तक के लिए ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।